नेक्स्ट आता है हमारा ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ जाना। समटाइम्स इट डज़ नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब कभी कभी क्या होता है कि बहुत लंबे समय तक बारिश नहीं होती है। फॉर एन एंटायर मंथ, 2 मंथ्स और द होल सीजन, 2 years एक्सेट्रा। जैसे कि कभी 1 महीने के लिए, या कभी 2 महीने के लिए, या कभी पूरे सीज़न के लिए, और या कभी कभी कुछ सालों के लिए भी। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रॉट बोलते हैं। द एबनॉर्मली लॉन्ग पीरियड ऑफ इनसफिशिएंट और नो रेनफॉल एट ऑल इज़ कॉल्ड ड्रॉट। अब यानी कि बहुत लंबे समय तक या तो बहुत ही कम अमाउंट में बारिश हो रही है, या बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही, वो उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ जाना। ड्यूरिंग ड्रॉट rivers run dry, water level in lakes go down and even the water in the soil dries up। अब जब सूखा पड़ता है तो क्या होता है, जो हमारी रिवर है वो हमारी सूखी पड़ जाती हैं, जो हमारा वाटर लेवल है लेक के अंदर वो भी कम हो जाता है, और जो पानी होता है सॉइल के अंदर वो भी ख़त्म हो जाता है, ड्राई हो जाता है। देयर इज़ वेरी लिटल और नो वाटर अवेलेबल ड्यूरिंग अ ड्रॉट। अब जब सूखा पड़ता है तो या तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम पानी मिलेगा, या वहाँ पे आपको बिल्कुल भी पानी अवेलेबल नहीं होगा। मोस्ट प्लांट्स डाई लीडिंग टू द लैक ऑफ फूड इन द रीजन। अब ज़्यादातर जो पेड़ पौधे होते हैं वो इसी वजह से मर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पानी नहीं मिलता, तो उसकी वजह से वो अपना खाना नहीं बना पाते, तो जिस वजह से उन सब की वो डाई कर जाते हैं। द लैक ऑफ फूड इन अ रीजन फॉर अ लॉन्ग पीरियड इज़ कॉल्ड फैमीन। ठीक है, और अगर किसी जगह पर जहाँ पर बिल्कुल खाने की कमी हो चुकी है बहुत लंबे पीरियड के लिए, उसको हम बोलते हैं फैमीन। द व्हेन देयर आर नो प्लांट्स, एनिमल्स दैट सर्वाइव ऑन प्लांट्स ऑल्सो डाई। जब वहाँ पे प्लांट्स ही नहीं होंगे और जो एनिमल्स उन प्लांट्स के ऊपर ही जीते हैं, यानी कि उन प्लांट्स पे निर्भर होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम गोट लें। ठीक है, गोट हमारे ग्रास या प्लांट्स कुछ खा रही है, पर वहाँ पे ड्रॉट हो गया है, वहाँ पे सूखा पड़ गया, तो वहाँ पे ना ग्रास उगेगी ना प्लांट्स उगेंगे। तो जो गोट है वो तो प्लांट खाती है, तो जब प्लांट ही नहीं होंगे तो वो क्या खाएगी? वो भी मर जाएगी। तो वही बात इन्होंने बोली है। Animals and humans also die due to the thirst and dehydration, excessive loss of water from the body। अब इस वजह से क्या होगे, जो एनिमल्स होंगे और जो ह्यूमंस होंगे वो भी प्यास की वजह से, यानी कि वो बिल्कुल प्यासे हो जाएंगे, और डिहाइड्रेशन यानी कि उनके शरीर के अंदर पानी की कमी होने के कारण भी उनकी डेथ हो सकती है। नेक्स्ट आता है फ्लड। जस्ट एज टू लिटल रेन इज़ बैड, टू मच रेन इज़ बैड एज वेल। अब जैसे कि हमें पता है कि अगर बहुत कम बारिश होगी वो भी हमारे लिए बुरी है, और अगर बहुत ज़्यादा बारिश होगी वो भी हमारे लिए बुरी बुरी है। फ्लड क्या होता है? बाढ़ आना, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी आ जाता है जब। इट लीड्स टू वाटर बींग एवरीवेयर, समटाइम्स द एंटायर एरिया रिमेन्स अंडर वाटर और सबमर्ज। इससे क्या होता है कि हमारे आस पास यानी कि हर जगह पर सिर्फ पानी ही पानी होता है, तो उसमें क्या होता है, हमारा जितना भी एरिया होता है वो पानी के अराउंड रहता है, या वो पानी के अंदर धंस जाता है, यानी कि पानी का लेवल इतना बढ़ जाता है कि उसके उसी के अंडर जितनी भी हमारी चीज़ें होती हैं वो आ जाती है, सबमर्ज हो जाती हैं। अ कंडीशन when the ground becomes submerged under water due to heavy rain and overflowing of rivers is called फ्लड। अब वो कंडीशन जिसके अंदर हमारा जो ग्राउंड है वो पानी के अंदर सबमर्ज हो गया, यानी कि पानी के अंदर बह गया है ज़्यादा बारिश होने की वजह से, या रिवर के ज़्यादा बहने की वजह से, उसको हम बोलते हैं फ्लड। ड्यूरिंग अ फ्लड plants and crops die either due to suffocation by excess water or due to soil being washed away robbing their roots of support। अब फ्लड में क्या होता है, जो हमारे प्लांट्स होती है और जो खेती होती है, हमारी क्रॉप्स होती है, वो सारी ख़राब हो जाती है। क्यों? या तो इतना ज़्यादा पानी हो गया कि सफोकेशन हो गई, या फिर जो हमारा जो सॉइल होता है वो हमारा सारा उस पानी के साथ बह के चला गया, जिससे जो हमारी रूट्स थी वो उनकी कमज़ोर हो गई हैं और वो उखड़ के ख़राब हो गया। नेक्स्ट, इन सच वाटर लॉक्ड कंडीशन। अब ऐसी वाटर लॉक कंडीशन यानी कि जहाँ आसपास सिर्फ पानी पानी भर गया है, मैनी डिजीजेस कॉजिंग जर्म्स स्टार्ट मल्टीप्लाइंग एंड कॉज वाटर बॉर्न डिजीजेस। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारी डिजीज़ेज़ उत्पन्न होने लग जाती है, बनने लग जाती हैं, और वो धीरे धीरे बढ़ती रहती हैं, जिसे हम वाटर बॉर्न डिजीज़ेज़ भी बोलते हैं।
Sometimes waterborne diseases affect thousands of people at the same time. अब कभी कभी क्या होता है, जो वाटरबॉर्न डिजीजेस होती हैं वो हज़ारों लोगों को एक ही बारी में बीमार भी कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है. अ डिजीज अफेक्टिंग थाउजेंड ऑफ पीपल एट द सेम टाइम इज कॉल्ड एन एपिडेमिक. एक डिजीज़ जो हमारे थाउजेंड यानी कि हज़ारों लोगों को एक साथ ही इफ़ेक्ट कर रही है उसको हम बोलते हैं एपिडेमिक. जैसे आज के टाइम पे हमारा कोरोना है, बेसिकली वो वाटर से रिलेटेड नहीं है पर फिर भी वो एक बारी में बहुत सारे लोगों को इफ़ेक्ट कर रहा है, तो उसको हम एपिडेमिक बोलते हैं. अ फ्लड कैन thus लीड टू मैनी कंडीशन. अब एक फ्लड के आने से क्या क्या हो जाता है, डिजीज़, स्टारवेशन, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. बहुत सारी बीमारियां वहाँ पे हो जाती हैं. स्टारवेशन, लोग लोग जानवर प्लांट सब भूख से मर जाते हैं या भूख से अफेक्ट होते हैं. लोगों की जान जाती है और उनकी प्रॉपर्टी यानी कि जो भी उनका घर या सारा सामान होता है वो सब खराब हो जाता है. A flood can also have the same effect on the food chain as drought does. अब ऐसे ही जो फ्लड है उसका भी सेम इफेक्ट होता है जैसे कि ये फूड चेन पर होता है. बोथ ड्रॉट एंड फ्लड आर नेचुरल डिज़ास्टर. अब दोनों ही चीज़ें यानी कि सूखा पड़ जाना और बिल्कुल बाढ़ आ जाना वो हमारा नेचुरल डिज़ास्टर है, यानी कि वो सिर्फ नेचर की वजह से होता है. अनफॉर्चुनेट इवेंट्स ब्रॉट अबाउट बाय नेचर, यानी कि ऐसे इवेंट जो नेचर के द्वारा किए जाते हैं. दैट कैन हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ पीपल, जिसका लोगों की ज़िंदगी के ऊपर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है. The economy of the country can crumble as a result of the loss of property and life and many more things. अब इससे क्या होता है, जो हमारी कंट्री की इकोनॉमी है वो भी ख़राब होती है. क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी लोगों की जानें गई, जो प्रॉपर्टी थी वो सारी ख़राब हो गई और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों का लॉस होता है. बट वी कैन अंडरस्टैंड दैट सच थिंग्स कैन हैपन. oh sorry but we can and must try to reduce the bad effects of these disasters as much as possible. पर हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि इन सब चीज़ों से जो इफ़ेक्ट हैं वो कम से कम करने की हम उनकी कोशिश करें, यानी कि हम लोगों को बचा पाएँ या वो सब चीज़ें करें जिससे हम इस चीज़ का इफ़ेक्ट थोड़ा कम कर सकें. वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट सच थिंग्स कैन हैपन. अब हमें ये समझना चाहिए कि ये चीज़ें हो सकती हैं या होती भी हैं. सो वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू फेस दैम एज एंड व्हेन दे हैपन. तो इसलिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए कि हम उन चीज़ों को फेस कर पाएँ ताकि जब वो हों, यानी कि ऐसा ना हो कि हमें कुछ पता ही नहीं है. हमें उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि अगर ये चीज़ होती है तो हमें उस कंडीशन में क्या करना है.